मैं ओम प्रकाश त्रिवेदी। ये हमारा थर्ड वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं कि एसक्यूएल में जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उस सिलेक्ट स्टेटमेंट के किस तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं और उस सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम किस तरह यूज करके अलग अलग टेबल से अलग अलग फॉर्म में डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन पर। और मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा डेटाबेस। डेटाबेस हमने लास्ट वीडियो में बनाया था एनिमल्स, तो एनिमल्स को क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर जो भी अब हम काम करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड के अंदर करेंगे हम। तो एसक्यूएल मैंने ओपन कर लिया है मेरा और स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सारे के सारे सिलेक्ट का किस तरह से यूज़ करके हम डेटा को रिट्राइव करते हैं हमारे टेबल से। पहले एक बार और मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। हमारी जो टेबल हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में एनिमल डेटाबेस के अंदर पैट नाम से ये टेबल है और इसके अंदर ये अलग अलग तरह का डेटा सेव करके रखा हुआ है मैंने। ओके, तो अब चलते हैं हम और इस डेटा को अलग अलग फॉर्म में हम रिट्राइव करते हैं बाय सिलेक्ट स्टेटमेंट। क्लिक किया मैंने, देन यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है सिलेक्ट का यूज कब किया जाता है। देखो सिलेक्ट का यूज किया जाता है, सिलेक्ट का सिंपल सा सिंटेक्स है सिलेक्ट व्हाट टू सिलेक्ट। व्हाट टू सिलेक्ट मींस आपको क्या चाहिए, क्या आप सिलेक्ट करने वाले हैं। फ्रॉम विच टेबल, विच टेबल मींस किस टेबल से आप सिलेक्ट करने वाले हैं। और वेयर का यूज करके आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो वेयर कंडीशन टू सेटिस्फाई, कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होती रहेगी वो डेटा आपको मिलता रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर सबसे सिंपल फॉर्म जो है सिलेक्ट का, जिसके थ्रू हम रिट्राइव कर सकते हैं एवरीथिंग फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, सिलेक्ट, और थोड़ा सा मैं इसको साइज बढ़ा लेता हूँ अगेन, जिससे कि आपको सारा कुछ एकदम क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मैं लिखने वाला हूँ कमांड। फर्स्ट क्वेरी हम क्या लिखने वाले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट सेमीकोलन, और इसको मैं करने वाला हूँ वो। तो देखो सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो गए। ओके, नेक्स्ट फॉर्म क्या हो सकता है सिलेक्ट का, कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ मैंने लगाया है सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, ऑल कॉलम्स, है ना। तो जब भी आपको सिलेक्ट करना हो ऑल कॉलम्स को तो हम यूज करते हैं यहाँ पे स्टार। शॉर्ट हैंड में स्टार का मतलब है सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। ठीक, बट पर्टिकुलर कभी यदि कोई रो सिलेक्ट करना है मुझे, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर, कंडीशन यहां पे मैं दे देता हूं वेयर नेम इक्वल क्या दे दूं, RO सर दे देता हूं। ओके, पता नहीं है या नहीं। ठीक है, चलो रन करते हैं। ओके, देखो सक्सेसफुली रन हुआ, बट ये इस नाम से कोई होगा नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ, बाउंसर कोई है नहीं है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ टफी, सपोज मुझे टफी का रिकॉर्ड दिखाना है ना। तो क्वेरी हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर नेम इक्वल टफी। ठीक है, अब इसको रन करो, देखो। ठीक है, तो पर्टिकुलर जब भी आपको कभी किसी रो को सिलेक्ट करके दिखाना हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नेम वाइज या आईडी वाइज, तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से सपोज यहाँ पे बर्थ डेट आप देख रहे हो, बर्थ डेट के ऊपर यदि मुझे काम करना हो तो फिर उस कंडीशन में कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर बर्थ इज ग्रेटर एंड इक्वल। देखो अब यहाँ पे मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे उनका भी यूज कर लिया। तो 1998 से
01-01, ठीक है। ये मैंने डेट दी और इसको मैं रन करता हूँ, देखो दिखाया। तो क्या लिखा मैंने कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर बर्थ इज ग्रेटर देन 1998 0101। इसका मतलब है ये जो है ये वाई वाई एम एम एंड डी डी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो माई एसक्यूएल के अंदर जब भी हम काम करें, डेट के ऊपर यदि हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से उसको वाई वाई एम एम और डी डी के फॉर्म में दे सकते हैं। और कंडीशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है कि बर्थ ग्रेटर और इक्वल हो इससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मुझे ये जो कंडीशन मैंने दी है, मुझे सिर्फ कंडीशन क्या देना है, यू कि कंडीशन मुझे देना है। तो हमने वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे, एंड और दो मेन हम लोगों ने पढ़े हैं, ओके। तो एंड किस तरह से मैं यूज कर सकता हूं यहाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट वेयर, एक कॉलम है हमारा स्पीसीज का, तो स्पीसीज स्पीसीज इक्वल होना चाहिए डॉग एंड सेक्स इक्वल होना चाहिए फीमेल, ठीक है। अब देखते हैं क्या डेटा दे रहा है ये, और मैं इसको रन कर रहा हूं। तो ये देखो वहां पर मैंने यहाँ पर दो कंडीशन मैंने लगा दी। पहली क्या, स्पीसीज डॉग होना चाहिए और जो सेक्स है वो फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस सॉरी कंबाइन कर सकते हैं कंडीशंस को बाय एंड ऑपरेटर। तो एंड के साथ क्या है, दोनों केस फुलफिल होंगे तभी हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सेकंड ऑपरेटर जो है हमारा वो कौन सा है, और ऑपरेटर। तो चलो एक बार और ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं। और ऑपरेटर में कैसे करूंगा, वेयर इक्वल कैट, और का यूज किया मैंने, देन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ गो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पीसीज में कैट और डॉग जो भी थे उन सबका डिटेल यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर दिए, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई रिकॉर्ड मुझे सिलेक्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट नेम कॉमा बर्थ फ्रॉम पैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो काफी सारे कॉलम है मेरे टेबल में, बट मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए, एक नेम और बर्थ, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम इस तरह से कमांड लिखेंगे। आप एक कॉलम ले सकते हो, दो ले सकते हो, सारे चाहिए तो फिर स्टार लगाएंगे। तो यहाँ देखो आप नेम और बर्थ, ठीक है। अब सपोज मेरी टेबल में एक कॉलम और है, देखो आप यहाँ पे ऑनर वाला एक कॉलम है। तो सपोज मुझे कोई एक ऑनर वाला कॉलम ही दिखाना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, सेलेक्ट ऑनर 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 फ्रॉम कौन सी टेबल, पैट टेबल। फिर अगेन रन किया मैंने, तो सिंपल जो ऑनर है ऑनर की डिटेल यहाँ पर ये शो कर देगा, कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जब भी आपको कोई कॉलम डिस्प्ले कराना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें अब ये ऑनर में देखो 2-3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, जैसे ये हेरोल्ड हो गया, गुइन हो गया, ठीक है। तो मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए इसमें, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करें। हम क्या यूज कर लें इसमें, डिस्टिंक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको मालूम है ना डिस्टिंक्ट कीवर्ड, यूनिक रिकॉर्ड फाइंड करना हो जब हमें, तो वहां पर यूज करते हैं हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो डिस्टिंक्ट में यहाँ पे यूज करता हूँ डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट आ गया, डिस्टिंक्ट ऑनर, ऑनर टेबल से ऑनर में चाहिए मुझे, ऑनर कॉलम में फ्रॉम पैट टेबल, ठीक है, फ्रॉम पैट। अब देखो अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएगा, टोटल जो ऑनर है मेरे पास 6 है,
6 की रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है ना, 6 रिकॉर्ड दिखा रहा है। रिकॉर्ड तो और ज्यादा है बट उसमें डुप्लीकेट है ना, जैसे, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को यदि आपको हटाना है, यूनिक वैल्यू अकेला डिस्प्ले कराना है, तो डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। ठीक, इसी तरह से हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं। तो वेयर क्लॉज किस तरह से लगा सकता हूं मैं? वेयर क्लॉज का यूज क्या है? टू कंबाइन रो सिलेक्शन विद कॉलम सिलेक्शन। ठीक है, तो वेयर क्लॉज के थ्रू आप कंडीशन वाइज दे सकते हो, वहां पर आप अलग अलग कॉलम वाइज कंडीशन लगा सकते हो। किस तरह से होगा? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट सिलेक्ट नेम स्पीसीज और बर्थ फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज जो है हमारा वो क्या हो, या तो डॉग हो या क्या हो सकता है, कैट ले लेता हूं, है ना, स्पीसीज इक्वल कैट हो, कैट। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो एक ही उसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि या तो डॉग हो या फिर कैट हो। देखो दे रहा है, डॉग और कैट के जो भी नेम है मेरे पेट के वो सारे दिखा रहा है। ठीक, इसी तरह से यदि आपको सॉर्टिंग करना हो, तो सॉर्टिंग करने के लिए अब यहाँ पर सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं? सॉर्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? ऑर्डर बाय क्लॉज। तो एक ऑर्डर बाय यूज कर लेते हैं। तो ऑर्डर बाय किस तरह से लगाएंगे? सिलेक्ट सिलेक्ट नेम कॉमा बर्थ बर्थ फ्रॉम पेट ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर बाय? बर्थ के अकॉर्डिंग ये हमको दिखा दे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसी में हम डिसेंडिंग में भी करके देख लेंगे, है ना। तो मैं इसको करता हूँ रन। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में रिकॉर्ड देगा। देखो 79, 89, 94, 96, 97, 98 इस फॉर्म में। बट यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर एक कीवर्ड और लगा देता हूँ। कौन सा? DESC। ठीक है, DESC आया। तो अब ये हमको डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में देगा। देखो पहले 99 वाले, फिर 98, 97, 96, 94, 89, 79। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड को शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, कई बार होता है कि हमको जो बर्थ वाला कॉलम दिया हुआ है उसमें बर्थ डेट दी हुई है और मुझे करंट डेट के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? ठीक, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टाइम स्टैम्प डिफ फंक्शन का। एक फंक्शन है एसक्यूएल का, टाइम स्टैम्प डिफ। चलो दिखाता हूं मैं किस तरह से यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट 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 नेम कॉमा कॉमा बर्थ बर्थ कॉमा करेंट डेट। ये देखो करंट डेट फंक्शन है, करंट डेट। करंट डेट क्या रिटर्न करता है? जो अभी आज की डेट है ना। और इसके बाद मैं लगाने वाला हूं टाइम टाइम TIMESTAMPIFF, टाइम स्टैम्प डिफ। टाइम स्टैम्प जो है उसका डिफरेंस ये हमको देगा और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं ईयर, YEAR ईयर। ठीक है, ईयर का टाइम डिफरेंस बताएगा। देन बर्थ कॉलम मैंने पास किया है,
और किससे, करंट डेट से, करंट डेट, ये आया करंट डेट, करंट डेट, इस तरह का। ठीक है, तो 3 पैरामीटर इसमें हमें पास करना है। और फिर मैं लिखूंगा एज, कॉलम क्या दिखा दे, एज के फॉर्म में दिखा दे हमको, है ना, कि उसकी एज कितनी हुई, एज फ्रॉम पैट। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। तो कॉपी किया मैंने और इसको रन। अब देखो ये एक न्यू कॉलम उसने ऑटोमेटिक एज का ऐड कर दिया, और करंट डेट के अकॉर्डिंग जो बर्थ था उसका, उसके बीच का डिफरेंस हमको एज के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं करंट डेट और बर्थ डेट। यदि हमको पता है तो आज करंट में उसकी एज क्या है, तो इस तरह से एज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मुझे निकालना हो और एज और इसको ऑर्डर वाइज जमाना हो, तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल में आऊँगा और हमने जो कॉपी किया है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय और लगा देता हूँ। ठीक है, तो चलो लगा के देखते हैं हम क्या होता है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या कर दूं, नेम के अकॉर्डिंग कर दूं। ठीक है, नेम कॉपी कर लेता हूं क्योंकि जरूरी है वो। देन अब देखो, नेम वाला कॉलम भी दे रहा है, बर्थ वाला कॉलम भी दे रहा है, करंट टाइम भी दे रहा है, आज की डेट दे रहा है, और आज की डेट में इनकी एज क्या है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यदि मुझे मंथ वाइज देखना हो, ठीक है, तो मंथ वाइज हम कैसे देखेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूं। सिलेक्ट नेम कॉमा बर्थ कॉमा मंथ वाइज देखने वाले हैं हम, तो मंथ और बर्थ इसमें मैंने पास किया, TH बर्थ पास कर दिया मैंने, फ्रॉम पेट। अब देखो ये क्या दिखाता है मुझे, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे रन किया। ठीक है, तो ये मंथ के अकॉर्डिंग बता देगा आपको। ठीक है, सारे थर्ड मंथ में पैदा हुए। ठीक है, सबका बर्थ कब आता है, थर्ड मंथ, तो ये मंथ अकेला फाइंड करके दे रहा है। ठीक है, डेट देखो, बर्थ डेट से सिर्फ इसने मंथ को उठाया है। ठीक है, ये थर्ड, तो इस तरह से हम मंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं अभी इसको यहीं स्टॉप करता हूँ और इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।